दोस्तों, सिंगापुर देश का नाम तो आपने सुना ही होगा। 60 के दशक तक ब्रिटिश के अंडर पड़ा ये एक पिछड़ा देश कैसे आज दुनिया में बिजनेसेस और बैंक्स के लिए सबसे अट्रैक्टिव जगह बन चुकी है। सिंगापुर के डेवलपमेंट की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है, जिससे भारत और दूसरी एशियाई इकोनॉमीज को भी सीख लेनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कैसे सिंगापुर बना एक फाइनेंशियल हब। दोस्तों, सिंगापुर की फाइनेंशियल सक्सेस का क्रेडिट इसके लीडर्स और यूथ को जाता है। आजादी मिलने के बाद सिंगापुर के लीडर ली कुआन यू ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे आज सिंगापुर अपने बेस्ट बैंक्स के लिए जाना जाता है। सिंगापुर के पास अपने कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बचे थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार सिंगापुर को एक पोर्ट के रूप में उसे यूज करता था ट्रेडिंग के लिए। तो ली ने भी इसी ताकत का यूज किया और ट्रेडिंग एक्टिविटीज पे फोकस किया। ली ने सिंगापुर डॉलर के इंटरनेशनलाइजेशन को रोककर और फॉरेन बैंक्स के संचालन को लिमिट करके डोमेस्टिक फाइनेंस पर एक मजबूत पकड़ बनाए रखी। इसका मतलब था कि इंटरनेशनल कंपनीज को सिंगापुर में स्थापित होने का मौका मिला। देश के करप्शन लेस एनवायरनमेंट और टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज ने धीरे धीरे सिंगापुर में खुद को एस्टैब्लिश किया। ली ने फ्री ट्रेड लागू किया, जिससे सिंगापुर को फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्री फ्लो और जनरल मोटर्स जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट करने में मदद मिली। सिंगापुर के राइज का एक रीजन ली की ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, वित्तीय को लगातार लाभ उठाने की एबिलिटी थी। यह 1971 में शुरू हुआ, जब अमेरिका ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। ली ने इस अवसर को जल्दी से समझ लिया और सिंगापुर को फॉरेन करेंसी के लिए एक ज्योग्राफिकल सेंटर के रूप में एस्टैब्लिश किया। ली जानते थे कि सिंगापुर के लिए ग्लोबल लीडर्स के साथ कम्पीट करने के लिए उन्हें सिंगापुर के लोगों को हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज देने होंगे। इसके लिए उन्होंने हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की। हाउसिंग बोर्ड ने सिंगापुर एक वर्ल्ड सिटी में बदल दिया, जिसने अपने नागरिकों को छोटे यहूदी बस्ती से सावधानी पूर्वक नियोजित मिक्स्ड टाउनशिप में बदलने में मदद की। 1965 और 1995 के बीच सिंगापुर की ग्रोथ रेट ऑन एवरेज लगभग 6% प्रति वर्ष रही, जिसने जनसंख्या के जीवन स्तर को बदल दिया। ली की लीडरशिप का नतीजा यह है दोस्तों कि आज सिंगापुर की इकोनॉमी को स्वतंत्र, गतिशील और बिजनेस फ्रेंडली माना जाता है। कई वर्षों से सिंगापुर उन कुछ देशों में से एक रहा है जिसे बिग 3 से AAA क्रेडिट रेटिंग मिली है, और यह रेटिंग हासिल करने वाला एकमात्र एशियाई देश है। सिंगापुर अपने स्थान, स्किल्ड लेबर, कम टैक्स रेट, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर और करप्शन के खिलाफ जीरो सहनशीलता के चलते ही बड़ी मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है। सिंगापुर की पहचान अमीरों के लिए टैक्स हेवन के रूप में की गई है, क्योंकि इसकी निजी आय पर मिनिमम टैक्स रेट्स और फॉरेन बेस्ड इनकम्स और कैपिटल गेन्स पर कर छूट है। अगस्त 2016 में द स्ट्रेट्स टाइम्स ने बताया कि इंडोनेशिया ने सिंगापुर के पास 2 आइलैंड पर टैक्स हेवन बनाने का फैसला किया है, ताकि इंडोनेशियाई कैपिटल को टैक्स बेस में वापस लाया जा सके। सिंगापुर की सबसे बड़ी कंपनियां टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हैं, जिनमें से कई स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन के रूप में शुरू हुई। ऐसी कंपनियों में सिंगापुर टेलीकॉम, सिंगटेल, सिंगापुर टेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग, केपल कॉरपोरेशन, ओवरसीज चाइनीज बैंकिंग कॉरपोरेशन OCBC, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर DBS और यूनाइटेड ओवरसीज बैंक UOB शामिल हैं। 2011 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच OCBC, DBS और UOB बैंक्स को ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक ने रिस्पेक्टिवली दुनिया के पहले, 5वें और 6वें सबसे मजबूत बैंक्स अनाउंस किए। लेकिन दोस्तों, सिंगापुर की इस तरक्की के पीछे सबसे बड़ा हाथ रहा इसके टैक्सेशन का। सिंगापुर का टैक्स रेट बहुत कम और ना के बराबर है, इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़ी कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड हैं। सिंगापुर को इनकम टैक्स के मामले में दुनिया का सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में भी एक माना जाता है। यह टैक्स रेट 0 से 22% के बीच है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सिंगापुर में बिजनेस करना बेहद आसान है। यह अपनी रैंकिंग के हिसाब से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जब देश में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो सिंगापुर ने दुनिया के अधिकांश देशों को पीछे पछाड़ दिया। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स रैंकिंग ने सिंगापुर को दुनिया के तीसरे सबसे प्रोग्रेसिव फाइनेंशियल हब के रूप में रखा है। सिंगापुर नई इमर्जिंग मार्केट्स और टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, जिससे यह बिजनेस और बैंक्स के लिए इन्वेस्टमेंट की पहली चॉइस बन जाता है। जैसे कि आज फिनटेक और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे प्लेटफॉर्म यहाँ आम बात हो गए हैं। इसी के चलते सिंगापुर अब एशिया में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और बिजनेस का एक मेन हब है। सिंगापुर के बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए तो सिंगापुर में अब 120 से अधिक बैंक काम कर रहे हैं।
इनमें से 5 लोकल ओनरशिप वाले हैं, जिनमें से 2 वर्ल्ड के बेस्ट और टॉप बैंक्स में शामिल हैं। इसी के साथ यहाँ 250 से अधिक वेल्थ और फंड मैनेजमेंट कंपनियां हैं। इस तरह दोस्तों सिंगापुर दुनिया भर में बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए जाना जाता है और देखा जाए तो इससे भारत जैसे कई डेवलपिंग इकोनॉमीज को बहुत सारी सीख मिल सकती है। आपकी क्या राय है, इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ऐसे ही और भी वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।